ये वीडियो कोई टेक यूट्यूबर ने नहीं बनाया है। ये एक रियल वीडियो एडिटर की स्टोरी है और मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान के रूप में खड़ा हूँ जिसके पास ना तो कोई फैंसी सेटअप था, ना कोई हाई एंड पीसी था, तो बस एक नॉर्मल सा फोन और एक मिड रेंज लैपटॉप। उसी से मैंने आज यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 10K की कम्युनिटी बनाई है और इंस्टाग्राम पे भी ऑलमोस्ट 7K ड्रिवन लोगों की कम्युनिटी बनाई है। इसी कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में उस मिड रेंज लैपटॉप से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी एंड फ्रीलांसिंग शुरू की और अपनी कमाई से मैंने मैक मिनी लिया और ये पूरा सेटअप बिल्ड किया। और यदि आप भी सोच रहे हो कि आपको वीडियो एडिटिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए या कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा शुरुआत करने के लिए, तो ये वीडियो एक बाइंग गाइड नहीं, एक रियल एक्सपीरियंस है, सच्ची घटना पे आधारित मेरी कहानी के साथ। मुझे आज भी याद है जब मैं गांव रहता था, मैंने पापा से रिक्वेस्ट करके EMI पे लैपटॉप लिया था और मैंने उनसे वादा किया था जो EMIs हैं वो मैं एडिटिंग करके उन्हें भर दूंगा, बट आई फेल इन दैट। मुझे ये भी याद है कि उस टाइम मेरे को इतना भी नॉलेज नहीं था कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ से मैं ले सकता हूँ। मेरे और भी जो क्रिएटर दोस्त बने थे उस टाइम पे, नए नए जब मैं कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आया था, तो मैंने उनसे मांगे थे डाविंची रिजॉल्व, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर था। अब मुझे पता चला था 1 साल बाद जब मैं वीडियो एडिटिंग करने लग गया था कि जो ब्लैक मैजिक डिज़ाइन के वेबसाइट पे मैं डाविंची रिजॉल्व को डाउनलोड कर सकता था, वो सारे सॉफ्टवेयर्स डाविंची रिजॉल्व, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, वो सब मैं गांव से दोस्त के घर 20 किलोमीटर ट्रैवल करके गया और पेन ड्राइव में वो सारे सॉफ्टवेयर लेके आया, इंस्टॉल किया, सीखना शुरू किया। और मेरे अंदर इतना ड्राइव था कि बस 10 दिन में ही मैंने डाविंची रिजॉल्व को इतना सीख लिया कि मैं अब यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लग गया था, डिसेंट वीडियोस। उसी जर्नी में मैंने अपने शहर के आसपास मैंने उन पोटेंशियल यूट्यूबर्स को कांटेक्ट और रीच आउट करना शुरू किया जो कि मेरे से काफी बेटर थे इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड कंटेंट क्रिएशन, और मैं उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारी चीजें उनसे चुरा करके अपने क्राफ्ट में ऐड ऑन किया और अपने स्किल्स को और भी बेटर किया। और इसी सफर में मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मैंने 2 से 3 दिन लगातार मेहनत करके एक रीलॉग बनाई थी जिसमें मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी थी कि एज अ वीडियो एडिटर मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे और अपने लाइफ में। और लकीली वो वीडियो गॉट हिट 25K व्यूज ऑन इंस्टाग्राम। उसके बाद मैं रुका नहीं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई जिससे कि लोगों को पता चले कि मैं क्या करता हूँ, मेरी स्किल्स क्या हैं और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और मेरी जो वीडियो एडिटिंग की क्वालिटी है, मेरी जो कमिटमेंट है वो किस लेवल की हो सकती है। और इस वजह से मेरे जो DMs थे धीरे धीरे ऐसे लोगों से भर गए थे जो कि चाहते थे कि मैं उनके साथ काम करूँ। और उसी मैसेजेस में एक इंसान थे, कमल कृष्णा, जिन्होंने मुझे दिल्ली में जॉब ऑफर किया। वहाँ पे मैंने काफी टाइम तक वीडियो एडिटिंग की जॉब करी। मैं सोच रहा था कि यार मुझे बाहर निकलना है अपने शहर से, और अगर मैं कहूँ अब तक जो मेरा ग्रोथ कर्व था वो फ्लैट चल रहा था और दिल्ली आने के बाद एक एलिवेशन लेता है। कुछ टाइम बाद मैं वीडियो एडिटिंग की जॉब छोड़ता हूँ, फ्रीलांसिंग शुरू करता हूँ और अपने आप को एस्टेब्लिश करता हूँ दिल्ली में। अब देखो कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आती है जब मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सोचता हूँ कि मुझे अब ये जॉब छोड़नी है और मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, तो मेरे दिमाग में पहला सवाल जो आता है वो ये है कि क्या मैं इस लैपटॉप से फ्रीलांसिंग कर पाऊंगा, क्या मैं इस लैपटॉप से आफ्टर इफेक्ट चला पाऊंगा। ठीक है भाई, इतने से चलेगा, मेरा काम हो जाएगा। क्या बताए इसको, ये सारा इतना रात के 3 बज रहे हैं, अभी इसका धूल मचा है। दिस इज माई फर्स्ट लैपटॉप, Acer Aspire 7। चलो इसके स्पेक्स बताता हूँ। ये Acer की गेमिंग सीरीज लैपटॉप है, i5 12th जनरेशन, 8GB रैम। और जब मैंने आफ्टर इफेक्ट सीखना शुरू किया तो मैंने उसे 16GB में कन्वर्ट करा लिया, 4GB ग्राफिक कार्ड दैट इज 2050। एंड दिस स्पेसिफिकेशन इज नॉट अप टू द मार्क कि हम एनिमेशन वगैरह कर पाए, आफ्टर इफेक्ट स्मूथली रन करा पाए। एंड ऊपर से ये एक लैपटॉप था तो परफॉर्मेंस तो कुछ टाइम बाद डाउन होना ही था। बट पता नहीं यार, इस लैपटॉप की बात ही अलग है, इसने कभी मेरे को धोखा नहीं दिया। हाँ, थोड़ा स्लो हुआ, चीजें खराब हुई, मैंने सॉर्ट आउट करी कि कैसे मैं इसमें ही चीजें स्मूथली रन करा सकता हूँ। बट इतना इमरजेंसी पार्ट कभी नहीं मेरे लाइफ में आया इस लैपटॉप के लेकर के कि चीजें एक्सट्रीमली एकदम खराब हो गई। हाँ, जो चीज मैं किसी अच्छे लैपटॉप में या फिर किसी अच्छे पीसी में या फिर मैकबुक में मैं वो चीज शायद 1 घंटे में कर लेता, इसमें 4 घंटे में करता था। बट हाँ, कोई ऐसे मुझे मेजर इश्यूज नहीं आए एक्सेप्ट टाइम को लेकर के। इस लैपटॉप ने मेरे फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट करने में और उसे एक स्टेज पे पहुंचाने में जहां से मैं ये सोच पा रहा था कि मुझे एक और नए मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे इतना काबिल इसी लैपटॉप ने बनाया। मैंने मैक मिनी लिया, वैसे मेरा सपना तो था मैकबुक प्रो लेने का, बट मुझे जल्दी से जल्दी स्विच करना था इस लैपटॉप से क्योंकि अब काम नहीं चल रहा था, क्योंकि अब जो मेरा लेवल था, एडिटिंग स्किल्स थी वो ऊपर जा रही थी, मुझे और भी पैसे अर्न करने। तो ऑब्वियसली जो आपका स्किल लेवल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मनी के। जितना स्किल रहेगा, जितनी आप लेवल अपना इंक्रीज करोगे, उतना ही आप पैसा बना पाओगे। और उस चीज के लिए ये लैपटॉप आई बिलीव उस टाइम पे भले ही उतना साथ दिया, बट उस टाइम पे मुझे एट एनी कॉस्ट चेंज करना था एंड मैं उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया था, तो मैंने इसको ले लिया। एंड उसके साथ मुझे रूम भी चेंज करने थे, मुझे पूरा सेटअप क्रिएट करना था, एक एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरे सारे दोस्त कर रहे थे और उस टाइम पे परफेक्टली मेरे बजट में अलाइन हो रही थी। मुझे लगा कि यस
दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। आप एक बार में इतना बड़ा छलांग नहीं लगाते हो, धीरे धीरे करके स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते हो। देखो दो चीजें हैं, पहली चीज ये है एज एन एडिटर और एक ट्रैवलर और एक कंटेंट क्रिएटर, मेरे को आइडियल क्या है, एक लैपटॉप, एक मैकबुक। विंडोज क्यों नहीं? क्योंकि विंडोज के जो लैपटॉप्स हैं वो एक टाइम के बाद उनका परफॉर्मेंस डाउन जाता है। दूसरी चीज ये भी है कि यार उसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी नहीं होती है। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू एप्पल लैपटॉप्स, वो प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों में ही बहुत ही अव्वल है और साथ साथ उसकी बैटरी लाइफ भी बहुत बेस्ट है। मैं कई बार रोस्ट हो चुका हूँ अपने दोस्तों से जब मैं एसर एस्पायर पे वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ साथ साथ। तो एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि कैसे मैंने और मेरे दोस्तों ने ट्रैवल करते हुए अपने लैपटॉप से पैसे बनाए फ्रीलांसिंग करके। तो वो सेपरेट कहानी है, वो एक वीडियो है कंप्लीट मनाली की। तो हाँ, कुछ ऐसा था कि वहां पे मेरे को रोस्ट किया जा रहा था, भाई तेरा लैपटॉप जो है वो है और हम सब का लैपटॉप जो है वो बेस्ट है। मैकबुक वाले जो दो मेरे दोस्त हैं, मृदुल और ऋषि। मी एज ए क्रिएटिव पर्सन आई पर्सनली बिलीव कि मैं एक जगह पे रह के काम नहीं कर पाता हूँ, थोड़े डायनेमिक्स चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि हमारा जो काम है वो बहुत ही रिपीटेशन वाला मंडेन लाइफ है। लाइक कि एक जगह पे बैठना है 10 से 12 घंटे, इवन उससे ज्यादा भी 15 से 16 घंटे। तो थोड़ा सा जब डायनेमिक्स चेंज होते हैं रूम वगैरह के या फिर आप लोकेशन चेंज करते हो तो आपको थोड़ा सा एक फ्रेश माइंड मिलता है एंड चीजें अच्छी वर्क करती है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पीछे पास्ट में लोकेशन चेंज करके ट्रैवल करते हुए काम करा और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं बहुत अच्छे से फोकस करके काम कर पा रहा होता हूँ। सो आई बिलीव मैकबुक इज अ बेस्ट एंड वर्थ इन्वेस्टमेंट फॉर मी टू गो फॉर बिकॉज ऑफ पोर्टेबिलिटी, बैटरी एंड परफॉर्मेंस। खैर बजट तो भाई 2.5-3 लाख रुपए है भाई, इतना जल्दी तो नहीं होता है। मैंने अपना पहला स्टेप एसर एस्पायर 7 से लिया, फिर दूसरा स्टेप मैक मिनी से लिया, फिर अब तीसरा स्टेप शायद भगवान की कृपा। मैं ये बाइट इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं अपना जो मैक मिनी के ऊपर एक्सपीरियंस है उसको भी बता पाऊँ। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ टर्म में बताऊंगा। और अभी अभी मैक मिनी M4 भी लॉन्च हुआ कुछ दिन पहले। इस मैक मिनी को लेने के 1 से 2 महीने बाद ही लॉन्च हो गया था, तो मेरा बैड लक था। M4 इज फार बेटर फ्रॉम दिस मैक मिनी 2, बट हाँ ये भी अच्छा है। अब देखो इसका M2 का रीसेल वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होगा M4 के आने के बाद, वरना इसका जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं इसको लेकर के नहीं, मैं M4 को लेकर के बात करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने M4 लिया। M4 मैक मिनी की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट द मैकबुक प्रो वाला चीज, ठीक है। तो ये जो मैक मिनी M4 है अपने प्राइस पॉइंट पे बेस्ट है किसी भी लैपटॉप से उस रेंज के जो विंडोज के लैपटॉप है बेसिकली। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज आता है ना, अगर आप एडिटर हो, आप आफ्टर इफेक्ट यूज करते हो तो आप प्लगइन्स वगैरह बहुत ज्यादा उसमें आपको कन्वीनियंस नहीं होगा। बहुत सारे फ्री प्लगइन्स नहीं अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज्यादा एनिमेशन में हेल्प करते हैं। अगर आप एडिटर हो, आप आफ्टर इफेक्ट चलाते हो तो आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, सफायर एंड BCC एंड ऑल। तो आई बिलीव PC इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको वो सब चीजों से मतलब नहीं है, आपको सीखना है, आपको इंटरमीडिएट लेवल की चीजें करनी है, तो बेस्ट है भाई। सिनेमैटिक वाले एडिटर्स के लिए तो एकदम चुम्मा चीज है, चुम्बेश्वरी। आंख मूंदो और ले लो भाई। इस बजट में कोई ऐसा लैपटॉप नहीं है जो आपको M4 की तरह की क्वालिटी दे सकता है। एंड यस, मैं मैक मिनी M2 पे 4K 60 FPS में 10 बिट कलर्स में मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ। इवन मैं एनिमेशंस वगैरह भी कर सकता हूँ आफ्टर इफेक्ट में। और सोचो जब मैं M2 पे ये चीज कर पा रहा हूँ तो M4 में तो फार बेटर चीजें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी। तो मेरी तरफ से एक और पॉइंट मैक मिनी M4 के लिए जाता है। बाकी बजट अगर मैक मिनी M4 तक का भी नहीं है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपके कमेंट्स इकट्ठा करे हैं इंस्टाग्राम पे एक पोल डाल के, एंड हम बारी बारी से उन कमेंट्स को देखेंगे एंड उनका जवाब देंगे। आप जो देख रहे हो, आप ऑडियंस हो, आपके मन में वैसे क्वेश्चंस आते होंगे एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस फ्रॉम माय इंस्टाग्राम। तो आप उससे रिलेट कर पाओगे और चलो फिर उस सारे सवालों के जवाब आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। दिल्ली में बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है। सो देयर्स 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिमिलर है, सेम क्वेश्चन लग रही है। लाइक वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट बजट लैपटॉप कौन सी रहनी चाहिए। स्पेक्स की बात करेंगे रादर देन फोकसिंग ऑन ब्रांड्स, राइट। आसूस ले लो या फिर वीवो बुक ले लो या फिर HP ले लो, डेल ले लो, एसर ले लो, मेरे को तो नाम भी नहीं याद है यार। स्पेक्स मिनिमम आजकल 50 से 60 हजार के बीच में सारे, ये जितने भी स्पेक्स में बात कर रहा हूँ वो सारे ही अवेलेबल हो जाते हैं आज के लैपटॉप में। तो फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू टेक केयर ऑफ इज अ गुड प्रोसेसर, जो कि i5 या फिर Ryzen AMD की बात करो तो Ryzen 5 जनरेशन है। उसके ऊपर के अगर आपको मिल रहा है इस बजट में तो आप ले सकते हो। आपके बजट में दैट शुड बी अ गुड ग्राफिक कार्ड एज वेल, जो कि 4GB मतलब 4GB से लेकर के उसके ऊपर की अगर बजट में आपके अलाइन हो रही है तो वो आप देख सकते हो। एंड 1650 से ऊपर की आपके बजट में आ रही हो तो वो आप ले सकते हो जिस लैपटॉप में भी। एंड मेक श्योर कि SSD वो 512 या फिर 256, जिससे कि सॉफ्टवेयर स्मूथ रन करता है। रैम सबसे ज्यादा जरूरी है व्हेन इट कम्स टू अडोबी सॉफ्टवेयर। तो रैम मेक श्योर करना कि 16GB रैम होना ही चाहिए। डाविंची अगर यूज करोगे तो ग्राफिक कार्ड जरूरी है, इसलिए मैंने कहा 4GB से ऊपर का ग्राफिक कार्ड रहेगा तो आपको बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 GB रैम 512 GB SSD इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड Ryzen 5 U सीरीज कहाँ तक जा सकता हूँ? मैंने बता चुका है इसका आंसर कि 16 GB एटलीस्ट रैम होना चाहिए, 500 GB SSD इज गुड, इंटीग्रेटेड नहीं डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेटेड उतना पावरफुल नहीं होता है। Ryzen 5 U सीरीज इज गुड फॉर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। ब्रो व्हाट अबाउट Mac Mini M4 बेस वेरिएंट फॉर वीडियो एडिटिंग? मैंने अभी पीछे वीडियो में बात करी है इसके बारे में। Which is best for heavy work and long battery life? Financial advice if possible. Thanks. Okay, financial advice. All right. देखो earlier in my life I was not good in personal finance, but हाँ अभी के टाइम पे अगर मैं कहूँ पैसों की अहमियत हमें समझनी चाहिए जब हम पैसे कमाने लगते हैं, थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं। नहीं एज ए पर्सन मेरे साथ ये हुआ कि जो भी मेरे को मन कर रहा है मैं वो कर रहा हूँ, जो भी पसंद आ रहा है, जो चीजें खाने का मन कर रहा है, भले वो कितने पैसों का ज्यादा हो, 100 रुपए से कोई मतलब ही नहीं है, 200 300 500 600 हम कहाँ से आते हैं हमें पता है, लेकिन स्टिल नवाबी एकदम चढ़ गई थी। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि सेविंग करनी है और फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करना है। हाँ बहुत ही बेसिक चीज है जो गाँव में हमारे माँ बाप बुजुर्ग लोग हमें सिखाते हैं, वही चीज हमें फॉलो करनी चाहिए। सेकंड हाफ है क्वेश्चन का कि हैवी वर्क और लॉन्ग बैटरी लाइफ। विंडोज के लैपटॉप में बैटरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, हो सकता है आ चुका होगा नए लैपटॉप में, बट हाँ जितना मुझे पता है। और हैवी ड्यूटी के लिए आप स्ट्रिक्स वाले रॉग के आसूस वाले जो लैपटॉप है उस पे जा सकते हो, MSI पे जा सकते हो, और स्पेसिफिकेशन की ही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो स्पेसिफिकेशन में मेक श्योर करो कि अच्छा प्रोसेसर हो लाइक i9 या फिर i7, अच्छा पावर सप्लाई हो ताकि कंपोनेंट्स के फुल पोटेंशियल पे वो काम ले सके, एंड ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड रैम वगैरह तो आपको पता है वो तो बेसिक्स है, लाइक 16 GB से ऊपर ही रहना चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, हैवी ड्यूटी के लिए। SSD वो तो कॉमन चीज है, और बैटरी लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज होगी क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ बैटरी लाइफ विंडोज के लैपटॉप में आई डोंट थिंक सो मिलता है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। भैया अब तो मैक आ गया है, लैपटॉप हमें दे दीजिए। किस्त दे सर, हम नहीं देंगे आपको अपना लैपटॉप, ठीक है जाइए। हमने आपका गाना एडिट किया है, गाना बहुत सुंदर है आपका, और उसका शूट भी मैंने किया है, तो क्रेडिट आप दीजिएगा जरूर, ठीक है? जल्दी से अपलोड करिए गाना। मैकबुक M1 फ्री ऐप फॉर एडिटिंग फॉर बिगिनर, ये मेरे को समझ नहीं आया। हाँ अगर ये फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में है, DaVinci Resolve है, ब्लैक मैजिक डिजाइन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, बिगिनर के लिए बेस्ट है। बाकी सब तो पेड है, क्रैक भी आप कर ही सकते हो। भाई मेरे पास U सीरीज वाला लैपटॉप है, उससे जर्नी शुरू कर दूं क्या? बेसिक एडिटिंग हो जाती है डेफिनेटली। मेरा जो Acer Aspire 7 है वो भी U सीरीज का ही है। U सीरीज का मतलब है लाइक यार परफॉर्मेंस मिलेगी एंड साथ साथ इफिशियंसी भी मिलेगी। 1-2 महीने में ही नया लैपटॉप लेने की सोच रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, जल्दी के वीडियो प्लीज। अच्छा आई होप इस वीडियो से आपको वो वैल्यू मिले, हेल्प करे आपके नए लैपटॉप के डिसीजन मेकिंग में। पीसी और लैपटॉप में से कौन सा क्या बेस्ट रहेगा? अच्छा मैक की तरफ जा सकते हो, प्लगइन्स अगर खरीद सकते हो पैसे वाले हो तो। विंडोज के लैपटॉप तो मत लेना, बाकी पीसी ले सकते हो, पीसी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। व्हाट इफ आई वांट अ जस्ट अ पोर्टेबल मशीन फॉर 4K एडिट्स एज आई ऑलरेडी हैव अ पीसी एट होम? मैकबुक की तरफ जा सकते हो आप, एयर की तरफ मत जाना, एयर थोड़ा सा कमजोर है। मैकबुक प्रो एंड मैकबुक के जो मैक्स वेरिएंट है वो बेस्ट रहेगा 4K के लिए। भैया मैकबुक M1 बाई कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, सही रहेगा या विंडोज लैपटॉप? बेस्ट रहेगा मैकबुक M1। बजट इज 90K, विच लैपटॉप शुड आई गो फॉर, मैक और विंडोज? ऑलराइट इट्स अप टू यू, आपका यूज क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा एनिमेशन वगैरह के चक्कर में नहीं जा रहे हो, प्लगइन्स वगैरह आपको नहीं चाहिए, बार बार मैं बोल चुका इस चीज को, तो आप मैक की तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। एंड अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग जगहों से यूज करनी है, तो आप विंडोज के कंप्यूटर पीसी बनवा सकते हो। ऑलराइट, व्हाट वैल्यू हैज the handstand brought into your life? It's a form of meditation for me. मैं अपने लाइफ को एक स्ट्रक्चर में लाने के लिए हैंडस्टैंड या फिर जो कैलिस्थेनिक्स है वो करता हूँ, जिससे कि मैं अपने आप को समवॉट कंट्रोल कर पाता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पे मैं हर चीज को लेके बहुत ज्यादा स्केप्टिकल रहता हूँ कि मुझे क्या चीजें कितनी मात्रा में करनी चाहिए। सजेशन, यू माइट वांट टू यूज अ लैपटॉप फॉर 5 ईयर, गेट अ मैक बाय पुशिंग यू बजट। कोई भी इंसान यहाँ पे लैपटॉप या फिर पीसी ले रहा है तो वो एटलीस्ट 5 से 6 साल का अपना टाइम फ्रेम देख के चल रहा है, एटलीस्ट 5 साल मुझे चलाना है, उसके बाद ही मुझे अपग्रेड करना है, तो आपको मैक ही लेना चाहिए थोड़ा बजट पुश करके। ऑलराइट, इट्स अ गुड सजेशन, अप्रिशिएट इट अमृत भाई। भाई मैं अभी सैमसंग गैलेक्सी बुक लैपटॉप लिया, क्या इसमें एडिटिंग हो सकती है डाविंची ऐप से? आई हैव नो आइडिया, लेकिन स्पेक्स जो मैंने बताया अगर उसमें अलाइन हो रहा है या फिर ऊपर के स्पेक्स हैं आपके उस सैमसंग के गैलेक्सी बुक में, तो डेफिनेटली आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। द वन विच कुड रन सॉफ्टवेयर, वेल यू नो आई नो एप्पल और विंडोज। आप एप्पल में भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, विंडोज तो बेस्ट है यार इन सब चीजों के लिए। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा बजट 60K है, इसमें क्या अच्छा सा एक वीडियो एडिटिंग लैपटॉप मिलेगा? श्योर मिलेगा भाई, डेफिनेटली। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो, वी विल मीट यू सून
in another video which is about personal branding. मैं एक चीज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि 1 से 2 महीने मेरे लाइफ के हैं आने वाले, वो थोड़ा सा बिजी टाइप के हैं, बहुत सारे काम है, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा वीडियोस जो होंगी वो थोड़े सिंपल एडिटिंग वाले वीडियोस होंगी, 101 कुछ बताने सिखाने समझाने की कोशिश होगी, जो भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, पुराने टाइम पे जितने भी टॉपिक्स सोचे हैं, जितने भी मैंने स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे हैं, उन सब में से कुछ अच्छी चीजें निकाल करके आपके सामने लेके आऊंगा। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, एंड हमें फ्लो भी नहीं तोड़ना है यूट्यूब का कि हम गायब ही हो जाए पूरी तरह से। ओके, बाय बाय।